15 अगस्त सन 1947 को देश गुलामी के उस ग्रहण से आजाद हो गया। एक बेहद ही लंबी रात के बाद भारत में स्वाधीनता की उस सुनहरी सुबह का शुभागमन हुआ। देश को उसका आत्मसम्मान फिर से प्राप्त हुआ। भारत देश का वह खुशियों का उजड़ा चमन हजारों हजार रंग बिरंगे फूलों से फिर से खिल उठा। उन्नति के आसमान की ऊंचाई पर इस देश को ले जाने के लिए एक नहीं अनेकानेक योजनाओं का ताना बाना बुना गया। देश के विकास की भविष्य की भव्य इमारत को खड़ा करने के लिए संविधान की सुदृढ़ नींव का निर्माण हुआ और दुर्भाग्य से उस नींव का सबसे पहला पत्थर ही कमजोर रह गया। न्याय की जिस पवित्र स्याही से इस देश की जो भविष्य की गाथा लिखी जानी थी, उस महागाथा का पहला शब्द ही अन्याय की काली स्याही से लिख दिया गया। इस देश की जड़ों में वो जहर रख दिया गया जिसके रहते इस देश की समृद्धि का वह वट वृक्ष कभी भी हरा भरा नहीं रह सकता था। यह देश चाहते हुए भी उन्नति के आसमान की ऊंचाइयों को नहीं छू सकता था। खुद अपने ही हाथ से हमने इस देश के प्रगति के मार्ग में अवरोध रख दिया। आरक्षण का एक घनघोर अभिशाप इस देश को दे दिया। इस देश के संविधान निर्माताओं ने बड़े ही विचित्र ढंग से इस देश के सबसे बड़े विधान को रचा। पहले तो आदर्श का एक बहुत बड़ा सिद्धांत स्थापित किया, उसके ठीक बाद उस आदर्श को विरोधाभासों के कठोर आघात से चकनाचूर कर दिया। पहले तो समता और न्याय का एक बहुत बड़ा वरदान इस देश को दिया, उसके ठीक बाद उसी वरदान को एक अभिशाप बना दिया। एक नहीं, अनेक नहीं, अनेकानेक जगहों पर इस देश के संविधान निर्माताओं ने वो गुनाह कदाचित अनजाने में ही किया, पर इस देश को एक बहुत बड़ा जख्म दे दिया जो इस देश को लगातार साल रहा है। चाहते हुए भी देश उस दर्द से उबर नहीं पा रहा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 समता के एक परम पवित्र सिद्धांत की स्थापना करता है। समता के उसी सिद्धांत का अनुकरण करते हुए अनुच्छेद 15 का प्रथम पद यह प्रतिपादित करता है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर कोई भेद नहीं करेगा। निश्चित तौर पर यह सिद्धांत इस देश के लोगों में समता की स्थापना करने के लिए नितांत अनिवार्य था। इस देश में न्याय का साम्राज्य स्थापित करने के लिए अपरिहार्य था। इस परम पुनीत सिद्धांत के लिए संविधान निर्माताओं की जितनी प्रशंसा की जाती वो कम थी। देश को समता और न्याय का यह दिव्य सूत्र देने के लिए इस देश के संविधान निर्माताओं की वंदना भी की जाती तो वो भी कम थी। समता और न्याय के इसी आदर्श सूत्र को आगे बढ़ाते हुए संविधान के अनुच्छेद 16 के प्रथम खंड में यह प्रावधान किया गया कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। समानता का यह सिद्धांत भी बारंबार वंदनीय था, बारंबार पूजनीय था, पर समानता का वह सिद्धांत बहुत आगे तक की दूरी तय नहीं कर सका। समानता के उस सिद्धांत के कदमों में जो एक हल्की सी जंजीर अनुच्छेद 15 के उत्तरवर्ती प्रावधानों के द्वारा डाली गई थी, वो जंजीर अनुच्छेद 16 के खंड 4 और उसके उपखंडों के द्वारा एक बेड़ी में ही तब्दील हो गई। ऐसी और भी अनेकानेक बेड़ियां समता और न्याय के उस सिद्धांत के पैरों में पड़ती रहीं और देखते ही देखते समानता का वह पवित्र सिद्धांत औंधे मुंह जमीन पर जा गिरा। संविधान का वह दिव्य अमृत अन्याय और असमानता के विष से विषाक्त हो गया। उन्नति के उजालों की ओर बढ़ने के बजाय यह देश अवनति के घनघोर अंधेरे रास्तों की ओर मुड़ गया। आज आरक्षण की जिस आग में सारा भारत देश जल रहा है, नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 16 के खंड 4 व उसके उपखंडों का व खा द्वारा की गई। संविधान के अनुच्छेद 16 के खंड 4 द्वारा यह उपबंधित किया गया कि राज्य के अधीन सेवाओं में जिन पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व राज्य की राय में पर्याप्त नहीं है, उन पिछड़े वर्गों के लिए राज्य शासकीय नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था कर सकेगा। आरक्षण की कुछ इसी तरह की व्यवस्था अनुच्छेद 16 के खंड 4 के उपखंड का द्वारा अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में की गई। यानी देश के सभी लोगों के लिए शासकीय नौकरियों में जिस अवसर की समानता की बात अनुच्छेद 16 के खंड 1 में कही गई थी, वह समानता अनुच्छेद 16 के ही खंड 4 व उसके उपखंडों द्वारा भंग कर दी गई और पिछड़े वर्गों व अनुसूचित जाति व जनजातियों के लिए नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई। यह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण प्रावधान इस देश के संविधान निर्माताओं ने किया। इस देश को मजबूत बनाने के बजाय उसे अंदर से ही तोड़ दिया। यदि कोई वर्ग पिछड़ा है तो निस्संदेह उसे आगे लाना होगा। हम सबको मिलकर उसे आगे बढ़ाना होगा। पर यह तो न्याय नहीं कि उन पिछड़ों को आगे लाने के लिए अनारक्षित वर्ग के निरपराध लोगों के भविष्य को ही अंधकार में डुबा दिया जाए, उनका हक उनसे छीन लिया जाए, उन्हें जीते जी ही मरने को मजबूर कर दिया जाए।
एक को न्याय दिलाने के लिए दूसरे के साथ अन्याय न्याय नहीं, घनघोर अन्याय ही है, घनघोर अन्याय। वह अन्याय जो इस देश के संविधान निर्माताओं ने अनारक्षित वर्ग के उन निरपराध लोगों के साथ किया है, उन्हें उस अपराध का महादंड दिया है जो उन्होंने किया ही नहीं है। इस अन्याय पर ही कहानी यदि खत्म हो जाती तो भी संतोष की बात थी, पर कहानी यहां खत्म कहां होती है, कहानी तो और आगे जाती है। आरक्षण की दर्दनाक कहानी देश को बर्बाद करने में अपनी कोई कसर नहीं छोड़ती है। पिछड़े वर्गों को आगे लाने के लिए, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के उत्थान के लिए आपने उन्हें नौकरियों में आरक्षण दे दिया, कोई बात नहीं, पर आरक्षण की इस कीमत को चुकाता कौन है? पिछड़ों और उन जाति जनजातियों को आगे लाने का वह हर जाना भरता कौन है, मरता कौन है? उस आरक्षण की सबसे बड़ी कीमत चुकाता कौन है? भाइयों और बहनों, उस आरक्षण की कीमत सिर्फ वो अनारक्षित समाज ही नहीं चुकाता है, उसकी कीमत यह पूरा देश चुकाता है। इस देश का निरपराध नागरिक चुकाता है। जरा सोचें, पिछड़े वर्ग का व्यक्ति या अनुसूचित जाति या जनजाति का कोई व्यक्ति जो किसी भी तरह लायक नहीं था, आरक्षण के बलबूते किसी डॉक्टर के पद पर पहुंच गया। अब वो डॉक्टर क्या करेगा? क्या वो मरीजों का सही इलाज कर पाएगा या अच्छे खासे आदमी को ही मौत के घाट उतार देगा? इसी तरह आरक्षण के बलबूते बना वो शिक्षक क्या बच्चों को सही शिक्षा दे पाएगा या उन्हें अज्ञान के अंधकार में ही डुबो देगा? इसी तरह क्या वो आरक्षण के दम पर मजिस्ट्रेट बना पिछड़े वर्ग का व्यक्ति कानून का सही निर्वचन कर सकेगा, सारी परिस्थितियों का समुचित मूल्यांकन कर सकेगा, अपने बुद्धि और विवेक से सच और झूठ को दूध और पानी की तरह अलग कर सकेगा, या फिर फरियादी को ही फांसी के फंदे पर लटका देगा? अनुमान लगाना आपको मुश्किल नहीं, सब कुछ दर्पण की तरह साफ है, एकदम साफ। रही जहां तक इन पिछड़े लोगों या उन अनुसूचित जातियों या जनजातियों के उत्थान की बात, तो आरक्षण से उनका उत्थान हो सकेगा, यह सोचने वाली गंभीर बात है। आरक्षण ने उन कमजोर लोगों को मजबूत बनाने के बजाय और कमजोर बनाया है, उन्हें उठाने के बजाय और नीचे गिराया है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के बजाय अपाहिज बनाया है, उनमें आत्मविश्वास जगाने के बजाय उन्हें निराशा और हताशा की अंधेरी गलतों में ही डुबाया है। उत्थान यदि कुछ है तो वो आत्मोत्थान है, और आत्मोत्थान का सीधा संबंध आत्मविश्वास से है। एक नाकाबिल व्यक्ति को बिना मेहनत परिश्रम के राज सिंहासन पर बैठा दिया जाए, क्या उसका चेहरा आत्मविश्वास की चमक से जगमगाएगा? क्या वह राज सिंहासन उस नाकाबिल का संग पाकर सुशोभित होगा? क्या इससे देश या समाज का उत्थान होगा? क्या ऐसे नालायक और नाकाबिल व्यक्ति का राज सिंहासन पर विराजना देश और दुनिया के हित में होगा? नहीं दोस्तों, यह उत्थान नहीं, सिर्फ और सिर्फ पतन होगा। न केवल उस सिंहासन पर बैठने वाले उस अयोग्य और अपात्र व्यक्ति का, वरन संपूर्ण समाज, राष्ट्र और इस विश्व का। साथियों, आज ऐसे कितने चौपट राजा उन राज सिंहासनों पर विराजमान हैं, और ये चौपट राजा जाने कितनी अंधेर नगरियां नहीं बना रहे हैं, कितना सत्यानाश नहीं कर रहे हैं, किस तरह का खिलवाड़ खुद अपने साथ और इस देश के साथ नहीं कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, आरक्षण के उस औजार ने कुछ बनाया नहीं, मिटाया ही है, कुछ सजाया नहीं, सत्यानाश ही किया है। उन पिछड़ों या आदिवासियों का उत्थान नहीं, पतन ही किया है। आरक्षण की उस बैसाखी ने उन्हें चलते फिरते इंसान से अपाहिज बना दिया है। वे पिछड़े लोग, वे अनुसूचित जाति और जनजाति के जन कोई और नहीं, हमारे ही अपने हैं, हमारे भाई हैं। खून का रिश्ता ना सही, पर दिलों का तो रिश्ता है, और दिलों के रिश्ते से बढ़कर भी कोई रिश्ता है। सरकार को यदि वास्तव में इन पिछड़े जनों का उत्थान करना है, तो उनकी समुचित शिक्षा दीक्षा के लिए और उनके सामाजिक विकास के लिए उनकी प्रभावी आर्थिक मदद करे, उन्हें एक कमजोर इंसान से एक योद्धा की शक्ल में तब्दील करे, उन्हें लड़ने के लिए तैयार करे और फिर मुकाबले में खड़ा करे। किसी आरक्षण की बैसाखी के सहारे नहीं, खुद अपने बलबूते। जब जिंदगी की वो जंग वो जांबाज जीतेंगे, तभी वे जांबाज सिकंदर कहलाएंगे, तभी वे इस दुनिया पर राज करेंगे, तभी वे सही मायनों में उत्थान के उस शिखर को छू पाएंगे। यही उनका वास्तविक उत्थान होगा, उनका ही नहीं, इस देश और दुनिया का भी। वे शूरवीर के रूप में इस दुनिया में हमेशा हमेशा जाने जाएंगे, जिंदगी को सही अर्थों में कामयाब जिंदगी बना पाएंगे। हमें अपने उन भाइयों बहनों को कामयाब बनाना है, आरक्षण की उस बैसाखी को उनसे वापस लेना है, उन्हें अपने पैरों पर चलना सिखाना है, इस देश की प्रगति की रफ्तार को बढ़ाना है। अब और देर मुनासिब नहीं होगी। आरक्षण की वह अन्यायपूर्ण कहानी अब हमें खत्म करनी ही होगी।
संविधान को हमें बदलना होगा। देश के उस सर्वोच्च विधान को समता और न्याय के मजबूत आधार स्तंभों पर खड़ा करना होगा। यह देश कागज के किसी टुकड़े पर खींचा गया सिर्फ एक नक्शा नहीं, यह देश हमारी जान है। इस देश को हमें जानदार और शानदार बनाना ही होगा। जय हिंद, जय हिंदुस्तान, जय हिंदुस्तान की आन बान और शान।